नेक्स्ट है जो नाटक है मृच्छक कट्टिकम की जो रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर शूद्रक ने। ठीक है भाई। लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो जो कालिदास है उन्होंने जो अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है जी, मालविकना अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम जो पुस्तकें लिखी हैं। जो भाष है उन्होंने जो शपनवास वदतम, ठीक है जी, चारुदत्त और प्रतिज्ञा योगधरायण और पंचरात्र जो पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए जो अनटचेबल जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है, तो हो जाएगा मुल्क राज आनंद। दोस्तों इस तरह की पुस्तकों को याद करने का ट्रिक क्या है कि जो मुल्क राज आनंद है, राज यानी कि राजा, राजा क्या कहता है, राजा कहता है कि मुझे कोई भी छुएगा नहीं, यानी कि अनटचेबल। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि मुल्क राज, राज यानी कि राजा, राजा लोग क्या कहते हैं कि मुझे कोई भी टच ना करे। ठीक है जी। ठीक है भाई। जो ये बुक थी ये जाति व्यवस्था में भेदभाव को दर्शाती है और अनटचेबल जो पुस्तक है वो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक है मुल्क राज आनंद और इनको जब 1968 में भारत रत्न यानी कि भारत सरकार की तरफ पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। मुल्क राज आनंद की दूसरी पुस्तकों की बात करें वो है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ठीक है दोस्तों, प्रिंस आप मैंने बताया था ना कि राजा, राजा यानी कि प्रिंस। उसके बाद है कूली, ठीक है, उसके बाद है द विलेज, उसके बाद है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो कामयानी की रचना की थी, कामयानी, तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं की बात करें तो उसमें है पल्लव, ठीक है भाई, चिंदबरा, ग्राम्य। और महादेवी वर्मा की बात करें तो उसमें है यामा, निर्जा, निहार और सांध्या गीत। अमृता प्रीतम की बात करें तो उसमें पिंजर, रसीदी टिकट। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो उसमें है तीतली, झरना, आंसू, लहर, अजातशत्रु, प्रेम पथिक हो गया, स्कंद गुप्त हो गया, जन्मजय का नागयज्ञ हो गया और ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद को कामयानी रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से जो उनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ, तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है दोस्तों, लाडवाणी, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी ने वर्ष 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उपराष्ट्रपति जो वो रहे हैं। नेक्स्ट है कि कादम्बरी, कादम्बरी के जो लेखक हैं वो कौन है। कादम्बरी लिखी थी बाण भट्ट ने, जो कि आपके हर्षवर्धन था, जो कौन था, हर्षवर्धन था, इसके जो है वो दरबार में कवि थे बाण भट्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं, एक तो है कादम्बरी, दूसरी है हर्षचरित। ठीक है दोस्तों, बाण भट्ट जो कि राजा था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और आर्यभट्टियम जो है संस्कृत भाषा में लिखी गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दोस्तों द टेस्ट माई लाइफ किसकी है, ये आपकी है युवराज सिंह की। दोस्तों ये बुक तब लिखी गई थी जब युवराज सिंह को क्या हो गया था, कैंसर हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और युवराज सिंह को ना ये भारत के प्रसिद्ध बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ठीक है, और ये ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। युवराज सिंह को 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो मैन ऑफ द सीरीज जो उनको रह रहे थे। और युवराज सिंह ने T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट बॉन्ड के एक ओवर में जो 6 छक्के लगाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट जो है वो है कि अंग्रेजी उपन्यास है जिसका नाम है लिटिल वुमेन। इसके लेखक जो वो कौन है, तो इसका जो लेखक है वो है लुइसा में एलकोट।
ठीक है दोस्तों, जो लिटिल वुमेन्स हैं ये इस उपन्यास के जो लेखक है वो है लुइसा मे एलकोट। और इस पुस्तक में अमेरिका गृह युद्ध के समय 4 बेटियों की कहानियों का वर्णन है। अन्य लेखक और अन्य पुस्तकों की बात करें, जो टाइपी है, टाइपी ये हरमन मेलविल के द्वारा लिखी गई है। और द वार्डन ये एंथोनी ट्रोलोप के द्वारा लिखी गई है। और सेंस ऑफ क्लेरिकल वाइफ ये आपका जॉर्ज एलियट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है वो है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने जो वो प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है दोस्तों, जोनाथन स्विफ्ट। और जो जोनाथन स्विफ्ट की अन्य पुस्तकों की बात करें तो उसमें है ए मोडेस्ट प्रोपोजल। और रस्किन बॉन्ड की जो रचनाएं हैं वो है द ब्लू अम्ब्रेला, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। उसके बाद है रोज टू मसूरी और चेरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है यहाँ पर अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है दोस्तों, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो पुस्तक लिखी वो थी बादशाहनामा। अबुल फजल ने लिखी थी अकबर नामा। और अब्दुल हमीद लाहौरी के गुरु थे अबू फजल। उसके बाद है राग दरबारी के लेखक कौन है। तो उसके हैं श्री लाल शुक्ल, यानी कि श्री लाल शुक्ल के द्वारा जो है राग दरबारी उपन्यास जो लिखा गया था। और श्री लाल शुक्ल की अन्य रचनाओं की बात करें तो उसमें है सुनी घाट का सूरज हो गया, आदमी का जहर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ जमीन पर कुछ हवा में। और नेक्स्ट है कि विश्रामपुर का संत तथा जहालत के 50 साल। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने परिमल लिखी है, गीतिका लिखी है, अनामिका तथा बेला लिखी है। धर्मवीर भारती ने कौन सी लिखी है। उन्होंने लिखा है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है मधुशाला और मधु कलश और 2 चट्टानें।